थेल्स का परिमेय है, जिसे मूल आनुपातिक परिमेय भी कहा जाता है। इस वीडियो की सहायता से हम आपको सत्यापित करके दिखाएंगे। तो थेल्स का परिमेय क्या है कि किसी त्रिभुज में, अब जैसे हमने यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया है ABC, ये एक त्रिभुज है जिसमें किसी एक भुजा, अब हमने BC भुजा ले लिया, इसके समांतर DE एक रेखा खींचा, तो ये रेखा इन दो भुजाओं को, जो बाकी की दो भुजाएं हैं, इनको समान अनुपात में बांटता है। इसका मतलब AD बटे BD वो बराबर होता है AE बटे CE के। यही हमें सिद्ध करना, यही थेल्स का परिमेय है जिसे हमें सत्यापित करना है। तो आइए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। दिया है, क्या चीज दिया गया है? एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजा BC, एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा BC, इसके समांतर DE है। DE जो है इसके BC के समांतर है। हमें क्या सिद्ध करना है? दूसरा हेडिंग होगा सिद्ध करना है AD बटे BD बराबर AE बटे CE। ये वाला भाग बटे ये वाला भाग बराबर होना चाहिए इस वाले भाग बटे इस वाले भाग के। अब हमें इसमें कुछ रचना करना होगा, तो अगला हेडिंग होगा रचना। क्या रचना करेंगे? B को E से मिलाएंगे, D को C से मिलाएंगे और D से इस AC पर एक लंब खींचेंगे। उसी प्रकार E से AB पर लंब खींचेंगे। तो आइए खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रचना कर लिया है। B को E से, C को D से मिलाया, EF लंब AB खींचा, DG लंब AC खींचा। इसको हमने लिख लिया। BE और CD को मिलाया तथा EF लंब AB व DG लंब AC खींचा। अब अगला हेडिंग होगा उपपत्ति। उपपत्ति। अब हम कैसे सिद्ध करेंगे? चलिए, हमारा यहाँ पे फोकस होना चाहिए कि क्या सिद्ध करना है। AD बटे BD बराबर AE बटे C, यही हमें सिद्ध करना है। तो देखिए किस त्रिभुज में भुजा AD है और किस त्रिभुज में भुजा BD है। तो AD यहाँ पे है, ये वाली भुजा, वो किस त्रिभुज में है? ADE में। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में BD है, तो यहाँ बटे का चिन्ह लगाएंगे। BD किस त्रिभुज में है? BD यहाँ पे है, तो ये त्रिभुज जो है DBE है। तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो 1/2 गुणे आधार बेस गुणे हाइट, ऊंचाई बटे इसका भी वही होगा 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट। अब 1/2 गुणे इस वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या है? AD है और ऊंचाई EF है। AD गुणे EF बटे इस वाले त्रिभुज के लिए 1/2 गुणे आधार BD है गुणे ऊंचाई। यहाँ पे ऊंचाई देखिए, इस त्रिभुज का जो शीर्ष E है, यहाँ E से जब लंब डालेंगे तो वो इस त्रिभुज के बाहर जाकर के गिरेगा, यहाँ पे आएगा EF, तो इसकी भी ऊंचाई EF ही होगी। इस वाले त्रिभुज की भी ऊंचाई EF होगी, तो EF। अब यहाँ पे देखते हैं, EF से EF कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आएगा आपका AD बटे BD। AD बटे BD। चलिए हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर आ गया AD बटे BD। अब उसी प्रकार, तो चलिए अब आगे और हल करते हैं। यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। देखिए इधर वाला तो हो गया, AD बटे BD आया है अभी। अब दाएं पक्ष वाला देखते हैं, AE बटे CE। अब AE किस त्रिभुज में है? तो इस वाले त्रिभुज में है, ADE में AE है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे CE है, तो CE किस में है? C यहाँ पे है। ये जो भुजा है ये किस त्रिभुज में है? CDE में। तो त्रिभुज
सी डी ई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बटे 1/2 इसका जो होगा आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 इसका जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार, तो यहाँ आधार तो AE है, AE गुणे ऊंचाई है DG, DG बटे इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे आधार, तो आधार इसका है CE, ये वाला CE गुणे ऊंचाई, तो ये वाला जो त्रिभुज है इसका शीर्ष D है, D से जब आप इस पर लंब डालेंगे तो वो इसके बाहर जाएगा, यहाँ पे ये ऊंचाई होगा DG, इसके लिए भी ऊंचाई DG होगा। अब DG से DG कटेगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, तो क्या बचेगा AE बटे CE, तो बराबर AE बटे CE। हम इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD, इसको समीकरण 1 मान लिए, और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटे CE, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अभी आगे और हल करते हैं। अब आइए आगे हल करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। ये एक रेखा है और इसके समांतर हमने यहाँ से एक रेखा खींच लिया, इसका आधार हम ले लेते हैं AB, ये आधार AB है। अब ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर हैं, तो इनके बीच आधार AB से हम चाहे जितने त्रिभुज बनाएंगे, आधार AB से चाहे जितने त्रिभुज बनाएंगे तो सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार द्वारा बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब आइए आगे हल करते हैं। अब आप यहाँ चित्र में देखिए, BC और DE समांतर हैं, और यहाँ जो आधार है DE, इससे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज है DBE ये वाला त्रिभुज है, और दूसरा है CDE ये वाला त्रिभुज। तो दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार द्वारा दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि BC समांतर DE व DE आधार पर बने त्रिभुज DBE और त्रिभुज CDE हैं, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल वो बराबर होगा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब यहाँ समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, वो बराबर क्या है AE बटे CE। इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे देखिए AE बटे CE है, AE बटे CE है। अब यहाँ ऊपर देखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल के बराबर सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल वो बराबर होगा, यहाँ पे देखिए त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो इसकी जगह पर हम ये वाला लिख सकते हैं क्योंकि बराबर हैं। तो यहाँ पे पुनः लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज DBE के क्षेत्रफल के, तो इसकी जगह पर यही लिख देते हैं त्रिभुज DBE
का क्षेत्रफल, और दाएं तरफ हमारा वही रहेगा AE बटे CE। अब इसको समीकरण हम मान लेते हैं 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 की तुलना करते हैं। देखिए समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, उसी प्रकार समीकरण 3 का जब हम बायां पक्ष देखते हैं तो वो भी वही है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो किसी भी समीकरण के अगर बाएं पक्ष बराबर हो जाएं तो हम दायां पक्ष बराबर लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए ये वाला बराबर है AD बटे BD के और ये वाला बराबर है AE बटे CE के, तो भाई ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 3 से 1 व 3 से, इन दोनों समीकरणों से क्या हो गया कि अगर इसके बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष बराबर होंगे। AD बटे BD बराबर इसका दायां पक्ष है AE बटे CE, और यही हमें प्रूव करना था।